बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक विक्टोरियन नावल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े का नावल है, पढ़कर सुनकर आपको मज़ा आएगा। नावल का नाम है वुदरिंग हाइट्स, जो कि एमिली ब्रोंटे ने लिखा था। एमिली ब्रोंटे ब्रोंटे सिस्टर्स में से एक सिस्टर है उनकी। एमिली ब्रोंटे का जो पेन नेम है वो एलिस बेल है। शार्लेट ब्रोंटे एमिली ब्रोंटे की बहन थी। एमिली ब्रोंटे और उसकी बहनें राइटिंग्स लिखा करती थी लिटरेचर के बारे ही। ब्रोंटे फैमिली पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, फ़िलहाल हम एमिली ब्रोंटे पर ही रहते हैं। एमिली ब्रोंटे जो है वो 30 जुलाई 1818 को पैदा हुई और 19 दिसंबर 1848 को इनकी डेथ हो गई। सिर्फ 30 साल तक ही ज़िंदा रही। और जो वुदरिंग हाइट्स इनका नावल है, ये इनका बहुत ही ज़्यादा एक अलग किस्म का नावल था, जो कि पूरे लिटरेचर में फेमस है। 30 साल एज बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बस जब इंसान का टाइम आ जाए तो फिर उसे मरना ही पड़ता है। दोस्तों, वुदरिंग हाइट्स जो नावल है वो दिसंबर 1847 को पब्लिश हुआ था। और जो एमिली ब्रोंटे है उन्होंने अपना पेन नेम यूज़ किया था इस नावल में, एलिस बेल। इस नावल की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसका जो जॉनरा है वो फिक्शन है, गोथिक फिक्शन, ट्रेजिडी और रोमांस। जिस लिटरेरी पीरियड में ये नावल लिखा गया वो विक्टोरियन इरा था। लेकिन नावल की अगर स्टोरी देखें तो उसमें रोमांटिक इरा के और विक्टोरियन इरा के दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। सेटिंग ऑफ प्लेस की बात करें तो यॉर्कशायर मूर्स रीजन इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, या फिर यॉर्कशायर मूरलैंड कह सकते हैं। यॉर्कशायर मूर्स में दो प्लेसेस हैं फर्दर, वुदरिंग हाइट्स और थ्रश क्रॉस ग्रैंज। ये दोनों प्लेसेस एक दूसरे से 4 माइल के डिस्टेंस पर वाक़ हैं। एमिली ब्रोंटे भी यॉर्कशायर के रहने वाली थी, इस वजह से सेटिंग ऑफ प्लेस भी शायद उन्होंने फिर यॉर्कशायर की रख दी। और अगर सेटिंग ऑफ टाइम की बात करें तो ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है 1801 और 1802 के ईयर से। द प्रेजेंट डे एक्शन कह लें, जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होगी। और इसका जो स्टोरी का बैकग्राउंड है वो 30 ईयर्स पहले का भी है। इसके प्लॉट के जो इवेंट्स हैं वो 30 ईयर्स बिफोर अकर हो चुके हैं। ये नोवेल दो फैमिलीज़ की कहानी है, अनशा फैमिली एंड लिंटन फैमिली। और इन दोनों फैमिलीज़ का अनशा के फोस्टर चाइल्ड या फिर अडोप्टेड चाइल्ड हीथक्लिफ के साथ बेटर रिलेशनशिप, उसके बारे में है। बेसिक और मेजर थीम्स की बात की जाए तो रोमांस, लव और रिवेंज इसके बेसिक थीम्स हैं। माइनर थीम्स भी हम आगे पढ़ेंगे। हमने अभी अभी एक लफ्ज़ पढ़ा है, गोथिक नॉवल है, ये गोथिक फिक्शन है। अगर आपको गोथिक फिक्शन या गोथिक नॉवल का मतलब समझ आ गया तो आपको ये पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। गोथिक नॉवल का मतलब एक ऐसा नॉवल जिसमें कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मौजूद हों, कोई भूत, कोई जिन वगैरह या मॉन्स्टर कह लें। इस नॉवल में जो करैक्टर्स होते हैं उनको डरावने ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। ऐसे नॉवेल्स की जो सेटिंग होती है वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पे जो वेदर होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा शदीद होता है। और आसपास ऐसे लगता है जैसे जंगली इलाका नहीं होता कोई, घास फूस उगी हुई है और जो हर वक्त वहाँ पे मौसम ख़राब ही रहता है, शदीद रहता है, बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है या बारिश हो रही है, ऐसा कुछ कह लें। और जो माहौल है वो थोड़ा सा डरावना सा होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत रहते हैं, हॉन्टेड प्लेस। और जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें मिस्ट्री और सस्पेंस के एलिमेंट्स होते हैं। और जो जगह होती है ना, जो घर जहाँ पे ये सेटिंग होती है, वो घर भी ऐसे लगता है जहाँ से भूत प्रेत की जगह हो गए। गोथिक नॉवेल्स में बर्डन्ड मेल प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो दबा हुआ होता है बोझ के तले। और अ डैम्सल इन डाइस्ट्रेस, ये भी इसका एक मेजर एलिमेंट है गोथिक नॉवेल्स का। डैम्सल का मतलब है कोई कुंवारी या दोशीज़ा लड़की, और डाइस्ट्रेस का मतलब है किसी तकलीफ़ में, यानी कि कोई फीमेल करैक्टर इन नॉवेल्स में तकलीफ़ में होता है और जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी बोझ तले दबा होता है। इसके अलावा गोथिक नॉवेल्स में डेथ और मेलोड्रामा ये एलिमेंट्स भी शामिल हैं। मेलोड्रामा का मतलब है कुछ ऐसा एक्शन जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस इंक्लूड हों। सो गोथिक नॉवल का मतलब यही हुआ कि ऐसा नॉवल जिसमें हॉरर, मिस्ट्री, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स शामिल हों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अब स्टोरी की तरफ चलते हैं।
इस नॉवल के दो नरेटर्स हैं। पहला नरेटर है मिस्टर जॉन लॉकवुड, जो कि थ्रश क्रॉस ग्रैंज में एक हाउस में रह रहा है रेंट पे, और इस हाउस का ओनर है मिस्टर हीथक्लिफ। जो मिस्टर हीथक्लिफ है वो एक अलग घर में रह रहा है, जो कि एक प्लेस में वाक़ है, वुदरिंग हाइट्स जिसका नाम है। थ्रश क्रॉस ग्रैंज और वुदरिंग हाइट्स ये दोनों प्लेसेस यॉर्कशायर इंग्लैंड में है। वुदरिंग हाइट्स जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर वाला घर है, और जो थ्रश क्रॉस ग्रैंज है ये पहाड़ी के नीचे है ये घर। जो वुदरिंग हाइट्स एरिया है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड एरिया नहीं है, लेकिन जो थ्रश क्रॉस ग्रैंज ये वाला एरिया है ये सिविलाइज्ड एरिया है। और इन दोनों जगहों का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी है। अब जॉन लॉकवुड एक विजिटर है, ये थ्रश क्रॉस ग्रैंज में रेंट पे रह रहा है। हीथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स का और थ्रश क्रॉस ग्रैंज इन दोनों घरों का ओनर है। अब एक दिन ना जॉन लॉकवुड हीथक्लिफ से मिलने जाता है वुदरिंग हाइट्स, तो वो मिलता है उससे हीथक्लिफ से। हीथक्लिफ का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा र्यूड सा होता है, थोड़ा मूडी टाइप कह लें, वो इसके साथ बिहेव करता है। अब वहाँ जाके ये देखता है कि हीथक्लिफ के साथ कुछ और लोग भी रह रहे हैं। उनमें एक यंग लड़की है जिसका नाम कैथी लिंटन है, और एक लड़का भी है जो अनएजुकेटेड है, उसका नाम है हेयरटन, और एक सर्वेंट भी है उधर। अब ये स्टोरी जो है ना, जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, ये मिस्टर लॉकवुड खुद बता रहा है। वो कहता है मैं इधर गया, मैं थ्रश क्रॉस ग्रैंज में गया पहले, उसके बाद मैं हीथक्लिफ से मिलने गया, मैं फिर वुदरिंग हाइट्स में रहा। ऐसी ये सारे इवेंट्स ये खुद बता रहा है। ये फर्स्ट नरेटर ऑफ द नॉवल है, जो कि फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज़ कर रहा है, आई का वर्ड यूज़ कर रहा है, यानी मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब जब ये वुदरिंग हाइट्स जाता है ना मूरलैंड में, तो वहाँ देखता है कि जो हाउस है ना वुदरिंग हाइट्स, वो थोड़ा सा हॉन्टेड हो, जैसे यहाँ पे भूत प्रेत रहते हों। तो फिर एक रात वहाँ रुकता है वुदरिंग हाइट्स में। अब जिस रूम में ये रहता है ना वुदरिंग हाइट्स में, वो रूम होता है कैथरीन का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो एक तो मौसम ऊपर से तूफ़ानी, ऊपर से रात का टाइम, और ये उसके कमरे में रह रहा है जो कि मर चुका है, या फिर वो लड़की जो मर चुकी है। तो मौसम तो डरावना हो गया ना एक तरह से। फिर वहाँ पे इसको एक डायरी मिलती है, वो डायरी कैथरीन की होती है। इस डायरी को ये पढ़ते पढ़ते सो जाता है। फिर मिस्टर जॉन लॉकवुड को ना एक नाइटमेयर आता है, डरावना ख्वाब आता है, जिसमें देखता है कि कैथरीन इसके पास आ रही है, इसको डरा रही है। तो ये उठ के चीखें मारने लग जाता है। ये ख्वाब में देखता है कि कैथरीन एक विंडो से रूम के अंदर आ रही है। जब ये खौफ से चिल्लाता है तो हीथक्लिफ थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि क्या हो गया इसे। फिर अगले दिन जो मिस्टर जॉन लॉकवुड है वो वापस थ्रश क्रॉस ग्रैंड चला जाता है। वहाँ पे एक सर्वेंट है, मेड सर्वेंट या डीन कैन है, जिसका नाम है नेली। पूरा नाम एलन नेली है, जो कि लॉकवुड के घर की, यहाँ पे वो रेंट पे रह रहा है, थ्रश क्रॉस ग्रैंज की हाउसकीपर है। अब यहाँ तक तो मिस्टर जॉन लॉकवुड की स्टोरी होगी मुकम्मल, इसकी नरेशन अब मुकम्मल होगी। अब सेकंड नरेटर स्टोरी शुरू करेगा, जो कि है एलन नेली डीन। मतलब ये जो मेड सर्वेंट है ये अब कहानी सुनाएगी, पूरी कहानी सुनाएगी शुरू से लेके एंड तक, कि आखिर ये हीथक्लिफ कौन है, ये वुदरिंग हाइट्स और थ्रश क्रॉस ग्रैंज ये दोनों जगहों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये सारी चीज़ें जब जॉन लॉकवुड पूछता है इससे नेली से, तो ये बताती है आगे से। वो कहती है कि ये 30 साल पहले की कहानी है। ये जो सेकंड नरेटर नेली है ये थर्ड पर्सन नरेशन ज़्यादातर यूज़ करेगी। अब दो फैमिलीज़ के बारे में ब्रीफ सा नॉलेज ले लें। पहली फैमिली जो है वो वुदरिंग हाइट्स में रह रही है, जिसका नाम है अनशाह फैमिली। मिस्टर अनशाह और उसके दो बच्चे वुदरिंग हाइट्स में रह रहे हैं, और अनशाह की बीवी भी। और ये नेली तब भी वुदरिंग हाइट्स में ही काम करती थी एज अ मेड सर्वेंट। मिस्टर अनशाह का एक बेटा है और एक बेटी। बेटे का नाम है हिंडले अनशाह और बेटी का नाम है कैथरीन अनशाह। अब चलते हैं दूसरी फैमिली की तरफ, जो कि पहाड़ी के नीचे रह रही है थ्रश क्रॉस ग्रैंज में। उस फैमिली का नाम है लिंटन फैमिली। लिंटन फैमिली में भी तकरीबन 4 लोग ही हैं। मिस्टर लिंटन, उसकी वाइफ, और इसके भी 2 बच्चे हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। इज़ाबेला लिंटन ये लड़की का नेम है, और एडगर लिंटन ये लड़के का नेम है लिंटन फैमिली में, जो कि मिस्टर लिंटन का बेटा है, और इज़ाबेला मिस्टर लिंटन की बेटी है। नेली बताती है कि एक बार ऐसा हुआ कि ना
मिस्टर अनशाह लिवरपूल नामी जगह पे ना घूमने गए। तो जब वो वहाँ से वापस आए ना, तो वो अपने साथ एक बच्चे को लेकर आए। उस बच्चे का नाम मिस्टर हीथक्लिफ रखा मिस्टर अनशाह ने, जो कि एक मस्कीन बच्चा था जिसके माँ बाप नहीं थे। समझ लें अनशाह ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। वो बच्चे का जो रंग था वो थोड़ा ब्लैक था, यानी कि कह लें कि वो थोड़ा मूर टाइप था। मूर मतलब हबशी टाइप। अब अनशाह को ना ये बच्चा बड़ा पसंद था। अनशाह दिन रात उस बच्चे की केयर करता, उसके नखरे उठाता, यानी कि अपने सगे बच्चों से बढ़कर हीथक्लिफ से प्यार करने लग गया। उसे एडमिशन भी लेके दिया स्कूल में। अब ना ये सारी चीज़ें हिंडले नोटिस कर रहा था कि मैं सगा बेटा हूँ अपने बाप का, मेरा बाप मेरी तरफ देखता नहीं है, और ये जो स्टेला रंग काला इसका, इसके इतने नखरे उठाए जा रहे हैं। ये जलना शुरू कर देता है, इसके दिल में हसद पैदा हो जाता है, जेलसी पैदा हो जाती है। तो ना ये मन ही मन में जलता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि अभी बाप की कुम्मत चल रही है ना। तो हिंडले अनशाह बस चुपचाप बर्दाश्त करता रहता है। अब कैथरीन अनशाह और हीथक्लिफ जो है ना, ये दोनों दोस्त बन जाते हैं अच्छे। कैथरीन अनशाह अनशाह की बेटी और हिंडले अनशाह की बहन है। अब हिंडले को हीथक्लिफ और कैथरीन की दोस्ती से भी जलन होने लग जाती है। अनशाह ये बात फील कर जाता है कि ना हिंडले जेलसी फील कर रहा है, इसके दिल में एनमी पैदा हो रहा है, हसद पैदा हो रहा है। तो वो क्या करता है, हिंडले को ना किसी यूनिवर्सिटी में भेज देता है, जाओ बेटा तुम पढ़ो, ताकि ऐसे इख्तलाफात ना पैदा हो जाएं बाप बेटे में। तो फिर वो चला जाता है हिंडले। 3 साल बाद वो वापस आता है यूनिवर्सिटी से। मिस्टर अनशाह की डेथ हो चुकी है। अब मिस्टर हिंडले जो है, हिंडले अनशाह, वो न्यू मास्टर है वुदरिंग हाइट्स का। भाई हिंडले के हाथ में अब सारी जायदाद आ गई है अपने बाप की। अब वो आराम से तो नहीं ना बैठेगा, अपना बदला पूरा करेगा। हीथक्लिफ उसे पसंद नहीं है, अब उसे दबोचेगा। हिंडले जो है ये शादी कर लेता है और इसकी बीवी का नाम फ्रांसिस होता है, फ्रांसिस। अब हिंडले जो है वो अब हीथक्लिफ से अपना बदला लेगा। वो क्या करता है कि हीथक्लिफ को साथ रहने की इजाज़त तो दे देता है अपने घर में, लेकिन उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करता है, सारे काम उससे करवाता है, उसकी एजुकेशन ख़त्म करवा देता है, कैथरीन और हीथक्लिफ को मिलने नहीं देता। यानी कि रिवेंज यहाँ से स्टार्ट हो गया है स्टोरी में, जो कि मेन थीम है स्टोरी का। एक दिन हीथक्लिफ और कैथरीन मिलते हैं और ये दोनों ना एक वॉक पर चले जाते हैं। चलते 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 ये थ्रश क्रॉस ग्रैंज पहुंच जाते हैं। जब ये थ्रश क्रॉस ग्रैंज पहुंचते हैं तो लिंटन फैमिली का हाउस होता है, वो ये सिविलाइज्ड पीपल है, हमने पढ़ा हुआ है, जो थ्रश क्रॉस ग्रैंज में रहते हैं। वहाँ पे जो उनका डॉग होता है ना, वो कैथरीन पर अटैक कर देता है और कैथरीन गिर जाती है। जो लिंटन फैमिली है वो कैथरीन को अपने घर में रख लेती है और हीथक्लिफ को वापस भेज देती है। अब जब कैथरीन रिकवर हो गई है तो लिंटन फैमिली वाले उसको वापस करने आते हैं, वुदरिंग हाइट्स में छोड़ने आते हैं उसके भाई हिंडले के पास। अब ना एडगर भी साथ आता है। एडगर और हिंडले जब दोनों मिलते हैं आपस में, सलाम दुआ होती है इनकी, तो ना वो देखते हैं ये हीथक्लिफ कौन है। वो कहता है एडगर। तो वो बताता है सारा कि यहाँ पे नौकर है, ऐसी बातें करते हैं और दोनों हंसते हैं फिर हीथक्लिफ पे। हीथक्लिफ को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है, ऐसा नौकरों वाला सलूक जो किया जा रहा होता है ना उसके साथ। हीथक्लिफ तो बेचारा फंस गया ना अब इस बदले की आग में। अब होता कुछ यूँ है कि जो हिंडले है ना, हिंडले अनशाह, उसकी बीवी फ्रांसिस जो है वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है हेरटन, और मर जाती है। अब कैथरीन जब जाती है ना थ्रश क्रॉस ग्रैंज, जब वहाँ पे रह के आती है तो वो बड़ा इम्प्रेस होती है उधर से, और वो एडगर के भी करीब हो जाती है। एडगर लिंटन जो है, लिंटन फैमिली का जो बेटा है। तो हीथक्लिफ को फिर से जेलसी फील होती है क्योंकि वो चाहने लग जाता है कैथरीन को मन ही मन में, लेकिन बता नहीं पाता, और कैथरीन भी बता नहीं पाती उसे। लेकिन वो एडगर के करीब होना शुरू हो जाती है और हीथक्लिफ को ये बात पसंद नहीं आती। 2 साल के बाद एडगर और कैथरीन की मंगनी हो जाती है। कैथरीन नेली को, ये जो मेड है, इसको आके बताती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे दिल में हीथक्लिफ के लिए सच्चा प्यार है। नेली बताती है कि मुझे कैथरीन ने ना कुछ यूँ बताया था। कैथरीन बोलती है मैं ना हीथक्लिफ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है,
मैं उसे चाहती भी हूँ, लेकिन मेरा भाई उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। उसका स्टेटस लो है, उसकी स्किन भी ब्लैक है, और मैं उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। अब ये बातें जो है हीथक्लिफ सुन रहा होता है। हीथक्लिफ ये बात नहीं सुनता कि वो उससे प्यार भी करती है। वो ये सुनता है कि वो इससे शादी नहीं करेगी, इसका स्टेटस लो है, और वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो पूरी बात नहीं सुनता। अगर सुन लेता तो शायद वो वहाँ पे रुक जाता, लेकिन वो वुदरिंग हाइट्स छोड़ के चला जाता है रातों रात। क्योंकि वो जब ये सुनता है ना कि हीथक्लिफ के जो कैथरीन है अब उसे प्यार नहीं करती, उसे शादी नहीं करेगी, तो वहाँ से चला जाता है। यानी कि ये बात नहीं सुनी उसने कि कैथरीन प्यार भी करती है, बस ये सुना है कि वो शादी नहीं करेगी इससे। तो ये डिसहार्ट हो जाता है, इसका दिल टूट जाता है, चला जाता है बेचारा, छोड़ के ना सारा कुछ। अब इतना कोई तंग करे और ऊपर से उसका जो उसकी जो मोहब्बत है वो भी उसे रिजेक्ट कर दे, तो बंदे ने जाना ही है ना यार छोड़ के घर। जब हीथक्लिफ चला जाता है तो कैथरीन को उसकी बड़ी याद आती है। कैथरीन बीमार हो जाती है। फिर ऐसे ही करते करते 3 साल गुजर जाते हैं कि हीथक्लिफ को गए हुए 3 साल गुजर गए हैं। तो कैथरीन और एडगर की शादी हो जाती है, यानी कि अर्नशा फैमिली की कैथरीन और लिंटन फैमिली का एडगर, दोनों की शादी हो गई। अब भाई कहानी में ट्विस्ट आ गया है। वो सारे सोचते हैं हीथक्लिफ अब पक्का पक्का ही चला गया, अब वो नहीं आएगा। लेकिन भाई हीथक्लिफ क्यों नहीं आएगा? उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, बदला नहीं लेगा क्या वो अपना? वो ना अचानक से गैर मतवक्को वापस आ जाता है। भाई अब तो हीथक्लिफ के जो हालात हैं वो बदल चुके हैं। अब वो एक जेंटलमैन है, पैसा है उसके पास, सारा कुछ है। अब वो कहाँ गया, पैसा कहाँ से कमाया, ये नहीं हमें बताया एमिली ब्रोंटे ने। उन्होंने बताया है कि बस वो वापस आ जाता है एक अमीर इंसान के तौर पे। हीथक्लिफ आके देखता है कि जो है ना हिंडले शाह, उसके हालात बड़े ख़राब हैं, कि वो जुए की लत में और शराब की लत में पड़ा हुआ है, और अपना सब कुछ उसने गंवा दिया जो उसके पास जायदाद थी। अब हीथक्लिफ को जब देखता है ना कि हिंडले शाह ये तो एक बड़ा अमीर बन के आ गया है, इसके पास तो बड़ा पैसा आ गया है, तो वो इसको वेलकम करता है वुदरिंग हाइट्स में, और उसे रहने के लिए जगह दे देता है। फिर ना वो हिंडले शाह हीथक्लिफ से कर्जे लेता है, जुआ खेलने के लिए और शराब पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए। हीथक्लिफ उसे दिए जाता है, दिए जाता है, दिए जाता है। और जब उसे वापस डिमांड करता है कि मेरा कर्जा दो, तो हिंडले के पास पैसे नहीं होते पहले से ही। वो कहता है कि तुम ये वुदरिंग हाइट्स ही रख लो। तो वो हीथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स का मालिक बन जाता है। अब हीथक्लिफ को पता चलता है कि जिसके साथ वो लव करता है कैथरीन, उसकी शादी हो चुकी है। मन ही मन में उसके अंदर ना बड़ी आग लगती है, बड़ा उसे दुख फील होता है, बड़ा सैड हो जाता है। लेकिन अब वो सोचता है मैंने बदला लेना है इन सब से। अब हिंडले से तो बदला वो लेना शुरू कर देता है। हिंडले का घर ले लिया उसने वुदरिंग हाइट्स। अब वहाँ का ओनर हीथक्लिफ है। वो हिंडले के साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसा हिंडले हीथक्लिफ के साथ किया करता था कुछ साल पहले। हिंडले और उसके बेटे हेयरटन को नौकरों की तरह रखता है हीथक्लिफ। अपना बदला पूरा कर रहा है अब। भाई पैसा आ गया है ना, अब शोहरत और सारा कुछ है इसके पास, हीथक्लिफ के पास। तो अब वो बदला तो ले रहा है अपना। तो वो क्या करता है कि जो है ना एडगर की बहन इज़ाबेला लिंटन, उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर देता है, कैथरीन से बदला लेने के लिए और एडगर से बदला लेने के लिए। एक फैमिली से तो बदला ले लिया ना उसने हिंडले से, अब दूसरी फैमिली में हीथक्लिफ घुस गया है। हिंडले एक दिन मर जाता है, और जो घर होता है वुदरिंग हाइट्स, अब वो मुकम्मल तौर पर हीथक्लिफ का हो गया। अब हीथक्लिफ जो है वो इज़ाबेला से शादी कर लेता है, और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है एडगर से बदला लेने के लिए। इज़ाबेला हीथक्लिफ के लिए घर से भाग जाती है। वो समझती है कि ये मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन हीथक्लिफ तो बदला ले रहा होता है, शादी करके और ज़्यादा बुरा सलूक करता है इज़ाबेला के साथ। इन दिनों जो कैथरीन है वो बीमार पड़ जाती है, क्योंकि एडगर ने उसको घर में बंद कर दिया होता है। तो वो खुद को ना एक कमरे में जाके लॉक कर लेती है, और कुछ खाती पीती भी नहीं, बीमार हो जाती है, और एक बेबी गर्ल को जन्म देते हुए मर जाती है कैथरीन। उस लड़की का नाम होता है, जो बेटी होती है कैथरीन और एडगर की, उसका नाम होता है कैथी लिंटन। अब कैथरीन तो गई मर। हीथक्लिफ जो है वो तो फिर भाई शॉक्ड हो जाता है एक बार। वो बड़ा दुखी होता है। उसे फिर ना ऐसे लगता है जैसे कैथरीन का भूत उसे जगह जगह नज़र आ रहा है, और उसे पागल कर देगा। डेथ होना शुरू हो गई है अभी अब नॉवल में।
तो इसका मतलब है ये बात प्रूव हो रही है कि ये एक गोथिक नॉवल है, कि इसमें रोमांस भी हमने देखा, लव देखा कैथरीन का और हीथक्लिफ का, और उसके बाद हमने रिवेंज भी देखा, और उसके बाद अब डेथ हो रही है। कैथरीन मर गई है और इज़ाबेला जो है वो हीथक्लिफ के जुल्म से तंग आके लंदन चली जाती है, और वहाँ पे उसका एक बेबी होता है इज़ाबेला का, यानी कि हीथक्लिफ का और इज़ाबेला का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है लिंटन हीथक्लिफ। अब जो नेली है वो ही कैथरीन की और एडगर की बेटी को पालती है जिसका नाम कैथी होता है, हमने अभी भी पढ़ा है। फिर क्या, जो कैथी है वो जवान हो गई है, अब अपनी माँ की तरह ही वो खूबसूरत है। अब कैथी लिंटन को कोई पता नहीं है कि वुदरिंग हाइट्स क्या है, हीथक्लिफ कौन है, कोई पता नहीं उसे। अब एक दिन वो ऐसे ही घूम रही होती है मूरलैंड में कि वो हेयरटन से मिलती है। हेयरटन और जो कैथी लिंटन है ये दोनों फिर आपस में खेलते हैं। हेयरटन हिंडले का बेटा, जो कि हिंडले अब मर चुका है। अब वो ये होता है कि इज़ाबेला जो है ना हीथक्लिफ की बीवी, वो उसकी भी डेथ हो जाती है, और जो लिंटन है हीथक्लिफ का बेटा, वो हीथक्लिफ के पास रहने आ जाता है। 3 साल गुजर गए फिर से। 3 साल गुजर जाने के बाद जो कैथी है वो हीथक्लिफ से मिलती है और फिर वुदरिंग हाइट्स भी जाती है, विज़िट करती है वुदरिंग हाइट्स का, और वहाँ पे वो लिंटन से मिलती है जो हीथक्लिफ का बेटा है। अब हीथक्लिफ का बेटा लिंटन और कैथरीन और एडगर की बेटी जो है कैथी, ये दोनों आपस में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं और एक दूसरे को ख़त लिखते हैं। नेली जो है वो पकड़ के कैथी के लव लेटर्स को फाड़ देती है, और फिर कैथी क्या करती है, रात के टाइम लिंटन से मिलने जाती है हीथक्लिफ के बेटे से। अब ऐसा लगता है कि लिंटन और जो कैथी है ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ भी वाज़ेह होना शुरू हो जाती है कि जो हीथक्लिफ है अपने बेटे लिंटन को भी बहुत क्रूरली ट्रीट कर रहा है और उसे फोर्स कर रहा है कि तुम कैथी के साथ रिलेशनशिप बनाओ, उससे शादी कर लो, ताकि मैं थ्रश क्रॉस ग्रैंज का भी मालिक बन जाऊं और एडगर से बदला ले सकूं। अब जो एडगर लिंटन है वो एक दिन बीमार पड़ जाता है, और हीथक्लिफ जाता है थ्रश क्रॉस ग्रैंज और नेली और कैथी दोनों को वुदरिंग हाइट्स ले आता है और बंदी बना के रखता है, फोर्स करता है कि लिंटन से शादी करो तुम, और कैथी और लिंटन की फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद एडगर जो है वो अकेला पड़ जाता है बिल्कुल, और उसकी भी डेथ हो जाती है। एडगर की डेथ के कुछ वक़्त बाद ही जो बीमार बेटा होता है ना हीथक्लिफ का, लिंटन, उसकी भी डेथ हो जाती है। नेली लॉकवुड को ये सारी स्टोरी सुनाने के बाद उसे फिर से प्रेजेंट में ले आती है, जो कि अब वाला वक़्त है 1801 और 1802 का, कि ऐसा हुआ था, उसने सारा कुछ बता दिया है। अब वो प्रेजेंट में आ गई है, फिर से पास्ट से प्रेजेंट में। वो फिर कहती है कि ये थी कहानी हीथक्लिफ की, वुदरिंग हाइट्स और थ्रश क्रॉस ग्रैंज की। अब लॉकवुड सुनता है और लंदन चला जाता है वापस। 6 महीनों बाद वो फिर दोबारा से आता है और बाकी स्टोरी का पार्ट जानने के लिए। फिर वो देखता है कि उसे मालूम पड़ता है नेली से ही कि जो हीथक्लिफ है वो बहुत ज़्यादा कैथरीन की यादों में रहने लग जाता है। एकदम जैसे पागल नहीं हो जाता बंदा, जहाँ देखता है उसे कैथरीन का भूत नज़र आता है, उसका गोश्त नज़र आता है। तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली, क्या कह लें, डिस्टर्ब हो जाता है, और आखिरकार एक दिन वो वॉक कर रहा होता है मूड्स पर और उसकी डेथ हो जाती है। हीथक्लिफ भी मर गया। अब 2 जने बचे हैं, हेयरटन जो कि हिंडले का बेटा है और कैथी जो कि कैथरीन की बेटी है। ये दोनों आपस में लव करना शुरू कर देते हैं। एक साथ रहते हैं ना तो प्यार हो जाता है दोनों को। जो कैथी है वो पहले हेयरटन का मजाक बनाती है कि तुम अनपढ़ हो, क्योंकि फिर बाद में उसे वजह ही पता चल जाती है ना कि हीथक्लिफ ने उसकी जो एजुकेशन है उसको रुकवा दिया था, वो उसके बाप हिंडले की मौत के बाद, और उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया और उससे काम करवाया नौकरों की तरह। तो फिर क्या, वो दोनों, हेयरटन और कैथी, वो कहते हैं कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे। नया साल शुरू होने के बाद, जब नया साल शुरू होगा तो तब वो मैरिज करेंगे। अब जो लॉकवुड है वो कहानी का एंड सुनता है और फिर जाके कैथरीन और हीथक्लिफ की कब्रों को देखता है, विज़िट करने जाता है वहाँ पे। हीथक्लिफ जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में होता है तो वो हेयरटन और कैथी को एक साथ देखता है, तो उसे अपनी और कैथरीन की याद आ जाती है। हीथक्लिफ जो है वो एक बायरोनिक हीरो है,
यानी कि उसके करैक्टर में हीरो की क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं और एक विलन की क्वालिटीज़ भी। इवेंट्स की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसके साथ ही ये नॉवल एंड हो जाता है।